गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKIA के स्टडी 0.1 सर्किल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। एलो प्रशस्ति के रचयिता कवि रवि कीर्ति किसान के शासक का दरबारी कवि था। पुलकेशिन द्वितीय एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किसान के शासक का दरबारी कवि था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पहाड़ काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों ने पहाड़ काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने तंजौर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजराजा प्रथम ने तंजौर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वप्रथम प्रसिद्ध शासक था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वप्रथम प्रसिद्ध शासक था। चोल राजाओं की राजधानी थी। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। राष्ट्रकूट सम्राट का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट सम्राट का संस्थापक था। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। पल्लवों के एकादशमी रथ किस मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम पल्लवों के एकादशी रथ मिलने का स्थान है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र होयसल की राजधानी का द्वार समूह होयसल की राजधानी का नाम है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला के किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? पल्लवों के शासकों की रुचि को दर्शाता है महाबलीपुरम। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म ने चोल राजा संरक्षण प्रदान किया शैव धर्म को। चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न आ गए आपके। नागरिकता मूल अधिकार मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार नागरिकों के। भारत में संविधान का भाग 3 संबंधित है मूल अधिकारों से। भारत का भाग 3 संबंधित है। सर्वप्रथम किस देश से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत में संविधान का मौलिक अधिकार प्राप्त है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 7 पहले थे, आज के समय में 6 हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी हमारे जो हैं वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किस नियम को प्रदान किया गया? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है। संविधान में घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केवल संसद द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है।
भारतीय नागरिकों के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? हमारी न्यायपालिका जो है वो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति जो हैं हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित भी कर सकते हैं। समता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिए गए हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के विधान सत्ता के पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं। हरित क्रांति का संबंध होगा। जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से हरित क्रांति का संबंध होगा। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे गेहूं अधिक पैदा होता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है भारतीय रेलवे का। कोंकण रेलवे जोड़ता है। रोहा से मंगलौर तक कोंकण रेलवे जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ से गुजरता है? बड़ौदा, पुणे, विशाखापट्टनम और वाराणसी से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता स्वर्ण चतुर्भुज जोड़ता है। कोच्चि बंदरगाह स्थित है। मालाबार तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? चेन्नई में एक कृत्रिम पोताश्रय है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। संघ उत्पादन शुल्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? मार्ग कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जा सकता? सीमा शुल्क को वितरित नहीं किया जा सकता। कौन सा समूह केंद्रीय कार्य से संबंधित है? उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर शुल्क केंद्रीय कार्य से संबंधित है। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1950 में भारत में योजना की अवधारणा को स्वीकार किया गया। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की है, मगर अब ये नीति आयोग हो गया है। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्टिंग की रूपरेखा तैयार करता है। पंचवर्षीय योजना को आर्थिक नियोजन का कब प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना का आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
सर एम विश्वेश्वरैया जो है वो भारतीय नियोजक अर्थव्यवस्था के पुस्तक के लेखक हैं। आर्थिक नियोजन विषय है। समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन जो है वो विषय है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया? चतुर्थ योजना जो है वो पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि नीति अपनाई गई। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। अब यहाँ पे आपके भूगोल के क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी एवं संघीय प्रशासनिक केंद्र है? पुत्रजया मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। अल्प्स जो है वह यूरोप की एक श्रृंखला है। किस महाद्वीप में अटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ओजोन छिद्र का निर्माण निर्धारित है। अटलांटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। अंध महाद्वीप है। अफ्रीका में अंध महाद्वीप है। सन सिटी स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि में निम्न देशों में कौन सा सही क्रम है? अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील देशों में सही आरोही क्रम है। महाद्वीप कैसे अलग हुए? विवर्तनीय प्रक्रिया द्वारा महाद्वीप अलग हो गए। अब यहाँ पे आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। फोटॉन के कारण प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण है। वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों में इंद्रधनुष बनने का कारण है। मृग तृष्णा उदाहरण है। पूर्व आंतरिक परिवर्तन का मृग तृष्णा उदाहरण है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तभी हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण हमें समुद्र नीला प्रतीत होता है। बारूद एक मिश्रण होता है। नाइटर, सल्फर और चारकोल बारूद का एक मिश्रण है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग
किया जाता है। विमंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन को पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने वाली गैस है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? फ्लिंट कांच का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक बल्ब निर्माण के लिए होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी, जो है वो मानव त्वचा के अध्ययन करने की शाखा कहलाती है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी में जीवों के संक्रमण के विरोध में प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटीमोनोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है इक्थियोलॉजी। मछली के संबंध में इक्थियोलॉजी। लोसांग उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे आपके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हैं। सिक्किम में लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार का लठमार होली मनाया जाता है। बंसारा में लठमार होली मनाया जाता है, जिसमें स्त्रियां पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं और वे अपने बचाव के लिए कुछ गोल गोल फलिए रहते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में कुंभ मेला लगाया जाता है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला विनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में आदिवासी मेला विनेश्वर आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में केला देवी मेला आयोजित किया जाता है। राजस्थान का रुड़ेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? सांप्रदायिक सद्भावना द्वारा राजस्थान में रुड़ेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए योगदान देता है। भारत में सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बेंटन जो है वो आपकी सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है। ये आपके खेल के प्रश्न हैं। और ये कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन के उदाहरण हैं। इनपुट डिवाइस जो हैं आपके कीबोर्ड और स्कैनर, ये माइक्रोफोन, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, WAN जो है आपका वर्ल्ड एरिया नेटवर्किंग, वो संचार नेटवर्क के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। HUDCO का तात्पर्य है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। HUDCO का तात्पर्य है। STPP का पूरा नाम क्या है? सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। STPP का पूर्ण रूप है। आपके यहाँ विविध प्रश्न है। 23 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा नेशनल
वोटर्स डे मनाया जाता है? 5 जून को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की आयु में होता है। 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में 14 दिसंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। मातृभाषा। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जो है वो अंधा युग के लेखक हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं फरीद ज़कारिया जो हैं वो द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल्यतः किस भाषा में लिखी है? आत्मकथा मतलब सेल्फ बायोडाटा। गुजराती भाषा में गांधी जी ने अपनी ज़्यादातर आत्मकथा लिखी है। अपने ऊपर जो लिखा गया लेखन होता है उसे आत्मकथा कहते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? फिल्म जगत में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। फारसी में भी इसका अनुवाद हुआ है। आप सभी फ्रेंड्स को मेरा ये वीडियो कैसे लगता है ये आप मुझे अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आगे की मिलती रहे। जो भी कमियां हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।